उत्तर प्रदेश में एक ऐसा किस्सा आया है कि जिसको सुनकर आप हैरत में आ जाएंगे। यहाँ पर एक डीएसपी को कांस्टेबल यानी उसकी मूल नियुक्ति पर फिर से सिपाही बना दिया गया। ये मामला है बीघापुर, उन्नाव ज़िले के बीघापुर के सीओ रहे कृपाशंकर कन्नौजिया का। जी हाँ, कृपाशंकर कन्नौजिया को डिमोशन करके उनके मूल पद पर, जिस पर उनको नियुक्ति हुई थी, डीएसपी पद से हटाकर उन्हें मूल पद कांस्टेबल पर फिर से नियुक्त कर दिया गया है। उन्हें इस समय 6ठी वाहिनी पीएससी गोरखपुर के अंतर्गत आर्ची बना दिया गया है। मामला क्या था, ज़रा इसकी तह तक जाएं। मामला ये था कि 6 जुलाई 2021 को एक प्रार्थना पत्र डीएसपी साहब ने एसपी साहब को दिया। उस प्रार्थना पत्र पर उन्होंने पारिवारिक कारणों से छुट्टी मांगी थी। छुट्टी मांगने के बाद वो 2 दिन तक गायब हो गए। उन्होंने पूरा अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, यानी सरकारी और प्राइवेट मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद जब इस बात की उनकी पत्नी ने बार बार जब उनके फ़ोन को ट्रेस करने फ़ोन लगाती थी तो वो स्विच ऑफ जा रहा था। लगातार जब इस घटना 1-2 दिन हुआ तो उनकी पत्नी को चिंता हुई कि आखिर ये फ़ोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है। उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद कि उनके पति गायब हैं, पुलिस ने भी जब इस नंबर को ट्रेस किया तो वो भी स्विच ऑफ था। इसके बाद उस नंबर को पुलिस ने सर्विलांस पर लगा दिया। तो आखिरी लोकेशन कानपुर के एक होटल की आई, जहां आखिरी बार बात करने के बाद ये मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। पुलिस आनन फानन में कानपुर के उस होटल में पहुंची जहां वो एक महिला के साथ पकड़े गए। इस पर पुलिस ने बड़ा सख्त एक्शन लिया। एक्शन इसलिए लिया कि उनको उस समय पुलिस लेके आई, लेकिन पुलिस को लगा कि ये उनकी छवि को धूमिल कर रहा है, क्योंकि सीओ साहब 2 दिन छुट्टी लेकर गए और उनके ऊपर एक बार और एक महिला दरोगा के साथ गलत मैसेज करने का भी आरोप था, जिसके लिए उनकी काफ़ी इससे पहले बड़ी शिकायतें मिली थी। विभाग को ये दूसरी शिकायत मिली और इस शिकायत के बाद से डिपार्टमेंट ने उच्च अधिकारियों की इस बात की तस्दीक दी और एक सिफारिश की कि इनका डिमोशन किया जाए। इस सिफारिश को मानते हुए इनका डिमोशन कर दिया गया और इनके मूल पर, जिस पर वो नियुक्ति उनकी हुई थी, उस नियुक्ति पर, यानी ये कांस्टेबल पर नियुक्ति और प्रमोशन होते होते ये सिपाही से सीओ बने, फिर सीओ से सिपाही बना दिए गए। ये ऐसा हैरत अंगेज मामला शायद अधिकारियों के लिए सबक होगा। सबक इसलिए होगा क्योंकि इस कहानी से इस बात का ये पता लगेगा कि आखिर इस तरह से गलत हरकत करने पर हमारे साथ क्या हो सकता है। इस नज़ीर को देखने के लिए आगे के भी क्या रिपोर्ट आती है आप देखिएगा। लेकिन ये मैं कहूँगा कि न खुदा मिला न बिसाल सलम। आखिर सीईओ साहब की पूरी हैसियत, पूरा करियर यहीं पर ख़त्म हो गया।